साल की अंतिम एकादशी जिसे कि सफला एकादशी कहा जाता है आने वाली है। तो सफला एकादशी कब रहेगी, इसका पारण कब किया जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, सफला एकादशी का व्रत किस तरह से करना चाहिए, इसके क्या नियम कायदे रहेंगे, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो सफला एकादशी जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने मात्र से ही आपके जितने भी कार्य है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है उन सभी कामों में आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप बिना संतान प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन आप इस चीज में सफल नहीं हो रहे तो आप इस व्रत को करके देखिए, आपको जरूर सफलता हासिल होगी। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, आपको सफलता जो है वो निश्चित रूप से मिलेगी। तो इस एकादशी का व्रत इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी राहु केतु जो भी लगे हुए हैं ग्रह नक्षत्र, वो सभी जो है शांत हो जाते हैं, वो सभी अपनी सही स्थिति पर आ जाते हैं। तो इसलिए सफला एकादशी का व्रत जो है हमें करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। सफला एकादशी जो है वो 25 दिसंबर को रात के 10:30 बजे प्रारंभ होगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि विष्णु भगवान के जितने भी व्रत त्योहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, इसलिए 26 तारीख को उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर को जो है सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब साथ ही साथ मैं पारण भी बता देती हूँ, पारण जो है वो 27 तारीख को रखा जाएगा। सफला एकादशी का जो विश्राम है वो रात को, मतलब कि 26 तारीख को रात को उसका विश्राम हो जाएगा, जब है ना 27 तारीख लग चुकी होगी, यानी कि 12:45 के अराउंड, यानी कि 12:45 के अराउंड जो है ये सफला एकादशी जो है वो समाप्त हो जाएगी, जिस 27 तारीख लग जाएगी। तो 27 तारीख को सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में आपको पारण कर लेना होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत आपको करना कैसे है। सफला एकादशी का व्रत या कोई सी भी एकादशी हो, ये व्रत जो होता है वो त्रिदिवसीय होता है, 3 दिन की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमी तिथि वाले दिन से ही इस व्रत के नियम कानून जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एकादशी के व्रत के अंदर चावल है, अनाज है, दालें हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, और दशमी तिथि वाले दिन से इसलिए प्रारंभ हो जाते हैं ताकि हमारे पेट के अंदर एकादशी वाले दिन कुछ भी अनाज ना रहे। इसलिए दशमी तिथि वाले दिन से ही शाम से ही लोग जो होते हैं वो ना व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं, और व्रत नहीं भी करते हैं तो कम से कम वो चावल है, प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारे धरती शयन करना, ये सारी चीजें जो है इनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो दशमी तिथि वाले दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं इसके नियम। या ना फिर एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप है ना कभी भी आपका व्रत है तो देर से उठ जाएंगे जिससे कि दिन छोटा रहेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में जब आप है ना संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद में ही आपका व्रत जो है वो प्रारंभ होता है, और संकल्प जो होता है वो सुबह सुबह ही है ना लिया जाता है। तो आपको संकल्प लेना होता है, है ना, तभी आपका व्रत जो है वो शुरू होता है। तो एकादशी वाले दिन आप सुबह जल्दी उठिए, उठने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान करते समय आपको अपने जल के अंदर कुछ ना कुछ मिलाकर के स्नान करना चाहिए, जैसे कि काले तिल मिला सकते हो, आंवला मिला सकते हो, हल्दी मिला सकते हो। तो क्योंकि अभी है ना सर्दियां चल रही है और ना तो आप अगर काले तिल डाल करके स्नान करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप हल्दी डाल करके स्नान करते हैं, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप है ना हल्दी डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र अगर आप धारण नहीं कर सकते तो कुछ भी पीला दुपट्टा रख लीजिए, पीला रुमाल रख लीजिए, मतलब पीली चीज आपको अपने पास में रखनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान उनको भी है ना, उनको स्नान जो होता है वो पंचामृत से कराना चाहिए, है ना। कम से कम आप है ना महीने में 2 बार तो पंचामृत से स्नान करा ही सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपने जैसे खुद स्नान किया है हल्दी डालकर या आंवला डालकर या तिल डालकर के, ऐसे आप है ना अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। अगर आपके घर में श्री विग्रह है तो आप एकादशी वाले दिन उनको स्नान जरूर कराइए। स्नान ऐसे ही पंचामृत से या फिर आप है ना तिल हल्दी ये सब कुछ डाल करके स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आपको उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए, या फिर आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल भर करके रखना है पास में लड्डू गोपाल जी के, और साथ ही एक दिया प्रज्वलित करना है। और उसके बाद में आपको अपने सबसे पहले आपको लेना होता है संकल्प। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ के ऊपर हाथ रख करके संकल्प लेना होता है, और हाथ के अंदर आप चावल नहीं लेंगे। कोई भी व्रत होता है उसमें चावल और जल को लेकर के
है ना संकल्प लिया जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप है ना तिल है, सिक्का है, सुपारी है, लौंग है या पुष्प है, ये सारी चीजें रख करके है ना संकल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, जल इंपॉर्टेंट है, जल नेसेसरी है। जल के साथ में इनमें से कोई सी भी एक चीज ले सकते हैं या फिर ना आप ये सारी चीजें लेकर के भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प आपको इस तरह से लेना होता है, 3 बार आपको बोलना होता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर आपको अपना नाम बोलना होता है, अपना गोत्र बोलना होता है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको अपने पति का गोत्र बोलना होता है, शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का गोत्र बोलना होता है। उसके बाद में आप ये कहाँ से व्रत कर रहे हैं, किस तरह से व्रत करेंगे, आपका क्या मनोकामना है, सारी चीजें आपको बोलनी होती है। और किस तरह से ये व्रत रखेंगे, मतलब क्या फलाहार रहेंगे, निर्जला रहेंगे, चाय पीकर रहेंगे, किस तरह से ये व्रत करेंगे, इसका आपको उनके सामने बोलना होता है। बोलने के बाद में आपको ये जो ये होता है उसको आपको भगवान के सामने पृथ्वी पर छोड़ देना होता है। आप जल के लोटे में भी छोड़ सकते हैं, फिर वो जल का लोटा जो होता है वो सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित करके आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि उसके अंदर सिक्का वगैरह होता है, उसका क्या करें? आप किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर आपके घर में जैसे कोई भी भिक्षा मांगने वाला आता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद में आपको है ना कथा पढ़नी होती है। एकादशी के व्रत में कथा पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप व्रत रखे ना रखे, बस नियमों का पालन कर लीजिए और कथा पढ़ लीजिए, आपको इससे भी बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप कथा अवश्य पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद में आपको आपका जो व्रत है वो प्रारंभ हो जाता है। इस दिन आपको है ना मतलब पूरे दिन भर आपको सोना नहीं होता है, भगवान का नाम का जाप करना होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं, भगवान के नाम का जाप करिए। कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जैसे नमो भगवती वासुदेवाय का कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कर सकते हैं, या फिर है ना श्री कृष्ण है इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी मंत्र का है ना आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस वाले व्रत के अंदर जो एकादशी का व्रत होता है इसके अंदर एक जो अखंड ज्योत होती है वो आपको जलानी चाहिए। अगर आप पूरे दिन भर जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जला सकते तो आरती के समय आप एक अखंड ज्योत जलाइए जो कि आपकी सुबह तक जलती रहे। इस तरह से आपको एक अखंड ज्योत जलानी होती है। आपको पृथ्वी शयन करना होता है। उसके बाद में ना आपको जब आप दूसरे दिन उठते हैं सुबह के टाइम द्वादशी वाले दिन, तो आपको इसी तरह से स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और जो भी आप है ना फलाहार कर रहे हैं वो आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको फलाहार कर लेना होता है। उसके बाद में अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना है। और उसके बाद में जो समय दिया होता है यानी कि 7:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में ही आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके जो उनका चरणामृत होता है उस चरणामृत का हाथ में लेकर के और ना आपको एक मंत्र बोलना होता है जिसे कि ना एकादशी के पारण का मंत्र कहा जाता है। वो मंत्र आपको बोल करके उस जल को ग्रहण कर लेना होता है। या फिर आप है ना एक चावल लेकर के भी है ना व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन है ना आपको मीठे चावलों का भोग लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाना चाहिए, है ना। और इस दिन है ना द्वादशी वाले दिन अगर आप है ना मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या घर पे बुलाकर भोजन कराते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप है ना उनको मंदिर में जाकर के देख करके आ जाइए, जाकर के नहीं देख करके आ सकते, बना हुआ इतनी जल्दी नहीं बना सकते हैं तो आप कच्चा सामान जितना भी होता है वो जैसे आटा, नमक, दाल, ये सारी चीजें सब्जियां वगैरह दे करके है ना लेकर के उनको देख करके आ सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप है ना जो ब्राह्मण है उनके भोजन के नाम का, उनके निमित्त का आप है ना पैसे निकाल के रख दीजिए। तो आप इस तरह से व्रत का आप है ना पारण कर सकते हैं। तो जो एकादशी का व्रत है वो इस तरह से किया जाता है। आई रियली होप कि आपको है ना वीडियो समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप है ना कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।